Hi guys, welcome to Foundation Plus classes. So today we are going to solve this exponential problem. We are given 2 raised to power y plus 2 raised to power 2 minus y equals to 17 by 2. And we have to find the value of y. Y is unknown to us. Okay, so let's start the solution. देखो हम इक्वेशन को पहले ऐसे लिखेंगे 2 रेस्ट टू पावर वाई प्लस 2 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर माइनस वाई, बिकॉज हमारी एक्सपोनेंट्स की जो आइडेंटिटीज़ हैं, अब आपका ये क्या होता है, ए रेस्ट टू पावर एम इंटू ए रेस्ट टू पावर एन, दिस इज इक्वल्स टू ए रेस्ट टू पावर एम प्लस एन. यहाँ पे जो एन है हमारा माइनस वाई है, तो ए रेस्ट टू पावर एम इंटू ए रेस्ट टू पावर एन कैन बी रिटन एज ए रेस्ट टू पावर एम प्लस एन. तो मैंने इसको 2 रेस्ट टू पावर 2 माइनस वाई को इस फॉर्म में लिख लिया है. ओके, नाउ 2 रेस्ट टू पावर वाई प्लस 2 रेस्ट टू पावर 2 आपका क्या बन गया 4 इंटू 2 रेस्ट टू पावर माइनस वाई इक्वल्स टू 17 बाई 2. अब 2 रेस्ट टू पावर अगर आपका नेगेटिव में पावर होती है, जैसे ए रेस्ट टू पावर अगर माइनस एम है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन ए रेस्ट टू पावर एम. ठीक है, अब इसको हम 2 रेस्ट टू पावर वाई प्लस 4 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर वाई लिख सकते हैं. नेगेटिव पावर है तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे इक्वल्स टू 17 बाई 2. नाउ अब आपका डिनोमिनेटर में 2 रेस्ट टू पावर वाई है. अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट 2 रेस्ट टू पावर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एलिमिनेट हो जाए हमारा जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट में पावर आ रही है. तो 2 रेस्ट टू पावर वाई इंटू 2 रेस्ट टू पावर वाई प्लस 4 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर, सॉरी इसको हम पावर में लिखेंगे, फोर 2 रेस्ट टू पावर वाई इंटू 2 रेस्ट टू पावर वाई इक्वल्स टू 17 बाई 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर वाई. हम जब इक्वेशन होती है, अगर हम दोनों साइड सेम ऑपरेशन करते हैं तो उससे हमारा बैलेंस इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड ही रहती है, बिकॉज वी आर डूइंग द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड्स. नाउ अब आपका ये 2 रेस्ट टू पावर वाई और ये 2 रेस्ट टू पावर कट हो गया. अब आपका यहाँ पे बचा 2 रेस्ट टू पावर वाई इंटू 2 रेस्ट टू पावर वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 17 बाई 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर वाई. ओके, इसको अब हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर वाई प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 17 बाई 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर वाई. तो ये आपका बन गया 2 रेस्ट टू पावर 2 वाई. अब इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं इक्वेशन के, माइनस 17 बाई 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब 2 रेस्ट टू पावर 2 वाई को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 रेस्ट टू पावर वाई इंटू 2, बिकॉज ए रेस्ट टू पावर एम इंटू एन इक्वल्स टू होता है ए रेस्ट टू पावर एम इंटू एन, और ए रेस्ट टू पावर एम एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेस्ट टू पावर एन इंटू एम. ठीक है, माइनस 17 बाई 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर वाई, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो, प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ये स्टेप इसलिए किया है, ये वाला स्टेप, बिकॉज 2 रेस्ट टू पावर वाई यहाँ पे है, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की है ताकि हम इसको फर्दर इजीली सॉल्व कर सकें. ओके, नाउ ओके गाइस, 2 रेस्ट टू पावर वाई स्क्वायर माइनस 17 बाई 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ लेट्स एज्यूम दैट 2 रेस्ट टू पावर वाई इक्वल्स टू एक्स. तो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17 बाई 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर से 2 को रिमूव करने के लिए.
तो ये बन गया 2x² माइनस 17x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये देखना है, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें ऐसे मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिनका प्रोडक्ट, जिन नंबर्स का प्रोडक्ट 16 हो। तो हम ले सकते हैं मिडल टर्म माइनस 17x को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं माइनस 16x एंड माइनस 1x। माइनस 16x और माइनस 1x को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस 17x आएगा, और माइनस 16 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16x² आ गया। ठीक है, तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड हम यूज़ करते हैं फैक्टर्स निकालने के लिए। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 2x हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह गया x माइनस 8, और यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 8। ओके, अब हमारे पास x माइनस 8 कॉमन है, x माइनस 8 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया हमारा 2x और इधर रह गया माइनस 1। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8 और यहाँ से वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 1/2। अब हमने x क्या रखा था, 2 रेज़ टू पावर y इज़ x, सो 2 रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू x था हमारा। 2 रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 8। अब 8 को वी कैन राइट डाउन 2 रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 3। तो बेस सेम है, इनको कट कर दो, y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू 3 आ गई। अब एक x की वैल्यू 1/2 है, तो 2 रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू 1/2। 2 रेज़ टू पावर y, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, बेस कैंसिल हो गया हमारा, तो y की वैल्यू आ गई -1। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी आ गई y की। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और अगर आपको ये अच्छा लगा है मेथड मेरा समझाने का, तो यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।